अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख कैसानी है और आज हम एक बहुत अहम मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। और वो अहम मौजू ये है कि अपना रमज़ान एक सेहतमंद तरीके से कैसे गुजारा जाए। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सीने में जलन है, हमारा पेट खराब है, हमें मोशन डायरिया है और इस तरह का मैदा खराब की कंप्लेंट करते हैं आके। तो ये मसले मसाइल ज्यादातर रमजान शरीफ में ही क्यों जन्म लेते हैं, जबकि रमजान तो इटसेल्फ एक पुरबरकत महीना है, नेमतों से भरपूर महीना है। तो इस महीने में ही मैदे खराब की शिकायत लोगों को क्यों होती हैं। जी, तो वीडियो में आगे जानते हैं कि इन मसले मसाइल की वजूहात क्या हैं और डॉक्टर के पास बार बार जाके हाजमे के कैप्सूल लेने से कैसे बचा जाए और कैसे एक सेहतमंद तरीके से अपना रमजान गुजारा जाए। जी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में चंद अहम नुकात शेयर करूंगा। जी, आपके साथ मैं चंद ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप अपने अमल में लाएंगे तो आप अपने हाजमे को ठीक रख सकते हैं रमजान के लिए। जी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सैरो अफ्तार में अपनी डाइट का ठीक से ख्याल नहीं रखते। जब लोग अफ्तार करते हैं तो बाहर गर्दो गुबार और गंदे किस्म के डीप फ्राइड तेल में बने हुए समोसे लेके आते हैं और वो खाते हैं, ठीक है, जिससे उनका मैदा खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग समोसे ना खाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दही बल्ले ना खाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चटपटी चीजें ना खाएं। मैं सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि आप बाहर की गंदी एनवायरनमेंट से खाने के बजाय अगर आप वही चीजें अपने घर में बनाएंगे अच्छी एनवायरनमेंट में, डीप फ्राई करने के बजाय अगर उसे शैलो फ्राई करके बनाएंगे या एयर फ्राई करके बनाएंगे तो आप मुजरे सेहत, नमकियात और केमिकल से बच सकते हैं। आप यकीन मानिए कि जब आप जाके गर्द गुबार और गंदे डीप फ्राइड जो है समोसे बाहर से लेके खाते हैं तो उसको खाने से आपके जिस्म में 50% कैंसर की तादाद बढ़ने का इजाफा हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो बेहतर यह है कि अपने पास फल फ्रूट फ्रेश लाएं, घर में लाके बनाएं। अगर आपने समोसे बनाने हैं तो घर लेके आए, उसे डीप फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई कीजिए, ठीक है। शैलो फ्राई कीजिए या एयर फ्राई कीजिए, जिसकी वजह से जो है कैंसर जैसे मुजरे सेहत नमकियात उसमें पैदा नहीं होंगे। जी, फल फ्रूट लाएं फ्रेश और उसकी आप फ्रूट चाट बनाइए। दही बल्ले बनाने हैं तो वो भी अपने घर में बनाएं, घर की फ्रेश एनवायरनमेंट में बनाएं। और इस सब के जो है वो अमल में लाने से आप टाइफाइड जैसी मुजरे सेहत बीमारियों से बच सकते हैं। जी, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। वो ये कि मेरे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सीने में जलन है, हमारा मैदा खराब है, हमें खट्टी डिकारें आती हैं, तो इसका क्या इलाज है, रमजान में ही ये चीजें क्यों जन्म लेती हैं। जी, तो जब आप पूरा दिन रोजा रखते हैं और अफ्तार करते हैं तो मैं आपको ये बड़ी आसान मिसाल से समझाता हूं कि एक इंसान वो है जो कि अफ्तार के टाइम पे 3 रोटियां और उसके साथ कढ़ाई सेट करके बैठा है, ठीक है। उसने वो खा लिया अफ्तार पे, जैसे ही अफ्तार की अजान हुई और उसने वो 3 रोटियां और कढ़ाई अपनी एक साथ खा ली। और उसके बरक्स एक वो इंसान है जिसने थोड़ा सा फल फ्रूट लिया अफ्तारी के टाइम, खजूर लिए, अपना शुगर लेवल ठीक किया, उसके बाद वो नमाज पढ़ने चला गया मगरिब की, ठीक है। वापस आया नमाज पढ़ के तो उसने बकिया का खाना खाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो फिर तरावी पढ़ने चला गया, ठीक है। तो इस सब में उसने छोटे छोटे जो है अपने गिजा के टुकड़े बना के खाए। तो आपके ख्याल में वो वाला इंसान बेहतर है जिसने एक ही टाइम में 3 रोटियों के साथ कढ़ाई खा ली और एकदम से अपना हाजमा हाजमा जो है वो भर लिया, या दूसरा इंसान वो जिसने 3-4 शिफ्टों में अपना खाना खाया, पहले फल फ्रूट लिए, फिर कुछ देर बाद रोटी खाई, फिर कुछ देर बाद रोटी खाई। जी, तो आपका जो है वो सोच बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा इंसान है जिसने शिफ्टों में खाना खाया वो इंसान हाजमे के मसले मसाइल का शिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम कहते हैं FSM, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। अगर आप छोटी छोटी तादाद में अपना खाना लेकर खाएंगे
तो खाने को भी टाइम मिल जाएगा जिस्म में जज्ब होने के लिए, और आपको हाजमे के मसले मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो ये कि सोने से पहले तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले अपना खाना खाएं, और रात का खाना खा के एटलीस्ट 20 से 25 या 30 मिनट मैक्सिमम अपना जो है ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं तेज तेज चलने को, ठीक है। तो एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले, सोने से पहले अपना खाना खाएं, और उसके बाद 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करके फिर सोया करें, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट लगता है सुनने में, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं, और इस किस्म की एक्सरसाइज और वर्जिश करने से आप हर तरह के हाजमे के मसले से बच सकते हैं। जी, तो आजकल तो जिस तरह का मौसम है, हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया करें, ठीक है। खाने को जज्ब होने में, डाइजेस्ट होने में पानी का एक बड़ा अहम किरदार है, और उसमें जो है आजकल के मौसम में 7 से 8 गिलास जो है पानी का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तवज्जो करें तो मेरा ये पॉइंट सुन के बहुत सी खवातीन और बहुत से मर्द हजरात थोड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन ये आपके हाजमे को ठीक रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेरे मर्द हजरात, मेरे मर्द दोस्तों के लिए एक बुरी खबर ये है कि उनके लिए सिगरेट जो है वो बहुत नुकसानदेह चीज है, ठीक है। आप लोग अफ्तार अपना करते हैं, तो अफ्तार के बाद आप अगर 2-3 कश भी लगा लें तो उससे यकीन जानिए आपके मैदे में बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। साथ साथ चाय का इस्तेमाल कम कीजिए। अगर आप दिन में 7 से 8 कप पीते थे तो रमजान में उसको कम कीजिए प्लीज। 7 से 8 गिलास के बजाय आप उसको 4 गिलास पिलाएं, 4 के बजाय आप उसको 2 गिलास पिलाएं, और 2 गिलास से बिल्कुल 1 कप पे ले आए, और हत्ता कि उसमें शुगर का इस्तेमाल भी ना करें, ठीक है। तो ये चंद जो थे वो अहम नुकात थे कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स के, जिसमें कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, चाय भी आ जाती है, कॉफी भी आ जाती है, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, अफ्तार के टाइम पे ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है। और ओवरऑल दिन में 1 कप काफी है, 1 कप से ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है। इस सारी गुफ्तगू में एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि अपना फ्रेश खाना जब आप लोग बनाएं तो उसमें मसाले का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, चटपटा खाना थोड़ा कम खाएं, क्योंकि चटपटा खाना खाने से डायरेक्ट सीने में जलन जन्म लेती है और आपका मैदा इरिटेट होता है, ठीक है जी। तो अपने मसाले की तादाद थोड़े खाने में कम कीजिए। जी दोस्तों, तो उम्मीद है इन सब अहम नुकात से आपकी नॉलेज और एटीट्यूड में इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर शाहरुख किस्रानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।